3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी महिला के सम्मान के लिए रणावता में, उसका वो डीएनए है मेरा। मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरा दिल धड़केगा तब तक मेरे साथ रहेगा। मैं किसी के सामने माफी मांगने वाला नहीं हूँ। मुझे तरह तरह से दबाने की कोशिश की गई, मेरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं चुप रहूं और मैं इनके सामने माफी मांग लूं। मैंने कौन सा बात किया? लेकिन विधानसभा के कैमरे और तमाम चीजें तो बंद थी उस टाइम जब मारपीट जब शुरू हुई तब तो चल रहे थे, जब मारपीट में नीचे गिरने के बाद ही तो किया उन्होंने। आप जो कुछ लोग तो अंदर होंगे, आप मीडिया में 2-5 लोगों ने नहीं देखा कि मुझे नीचे पटका है। किस तरीके से मेरे ऊपर 50 से ज्यादा लोग कट गए थे, किस तरीके से। साहब एक आरोप लगाए जा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ से आपको मिली भगत है। हाँ, देखिए महेश जोशी को राजेंद्र राठौड़ ने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनाया, रघु शर्मा को राजेंद्र राठौड़ ने प्रेसिडेंट बनाया, और इसके बाद में जिस तरीके से महेश जोशी के खिलाफ एक लड़का और टीवी के ऊपर मोबाइल के अंदर ये कह रहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार महेश जोशी है, और उसके बाद वो मर जाता है। यदि कोई राजेंद्र गुड्डा का इस तरीके से नाम ले ले, राजेंद्र गुड्डा 1 सेकंड में जेल में हो। जिस तरीके से उनके बेटे रोहित जोशी ने जो कमाल किया महिलाओं के साथ, जो वो सबको पता ही है। सरकार का प्रोटेक्शन है, इसलिए हर गुनाह माफ है। मैं तो हर अपराधी की एक गुजारिश होती है कि हमें अगले जन्म में हे भगवान महेश जोशी बनाए। हर एग्जाम देने वाले की एक ख्वाहिश होती है कि महेश गोविंद डोटासरा के घर में रिश्तेदार बनाए, नहीं उनके घर में जन्म दे। ये हर कंपटीशन देने वाले की ख्वाहिश होती है, और मैं ये कहता हूँ भगवान मुझे अगले बार अशोक गहलोत बनाए। आशु भैया लाइव करना है यार, लाइव कहना चाहते थे मैं मेरी डायरी टेबल करना चाहता था। उसके बाद में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। इनके काले कारनामे अभी कर रहा था, उनकी पोल खोलना चाह रहा था। मुझे क्यों बर्खास्त कर दिया गया? मैं विधायक के रूप में पहली बार बोलना चाह रहा था। जनता ने मुझे माता और बहनों के साथ दुष्कर्म, मेरे क्षेत्र में प्रियंका नाम की बच्ची जिसका गला रेत कर 2 दिन पहले हत्या कर दी, मैं महिलाओं के दुष्कर्म को बोलना चाह रहा था, नहीं बोलने दिया। किसके काले कारनामे उजागर करना चाह रहे थे? क्या था लाल डायरी में, क्या था? वो तो छीन लिया, दूसरा पार्ट मेरे पास है। कब खुलेगा वो दूसरा पार्ट? किसके सामने आएगा? मीडिया के सामने लाओगे या क्षेत्र की जनता के सामने, सदन में? कल से जा रहा हूँ मेरे क्षेत्र में और निकल जाऊंगा। विधानसभा से तो आपको स्पीकर ने तो निकालने के लिए नहीं कहा जब कार्यवाही स्थगित की थी तब? उसके बाद मुझे घास के निकाला गया, कांग्रेस के मंत्रियों ने घास के। मुझे 50 से ज्यादा लोग मेरे ऊपर पड़ गए, मुझे 50 से ज्यादा, मुझे इतनी ज्यादा लाते और गुस्से लगे कि आप सोच नहीं सकते। राजेंद्र जी, क्या कारण रहा जब जरूरत थी तो आपको जवाई की तरह लेके आए, दुहारी में मंत्री पद दिया गया है, और अब इस तरीके से रुखसत हो रहे हैं आप? मुंह में रसगुल्ले भी दिए थे, आज दे दिए। और रसगुल्ले सीएम साहब ने मुंह में रसगुल्ले दिए थे, आज घुसे दे दिए। तो ये पता नहीं, टाइम बदल गया, साथ राजेंद्र गुड्डा की जरूरत नहीं। राजेंद्र गुड्डा इतना कमजोर तो नहीं है कि उनके कोई घूसे दे दे? मुझे 50 लोग उन्हें नीचे पटक लिया था। कुछ अंदर लोग थे, पूछ लेना उनसे, बीजेपी वालों को पूछ लेना, दूसरे विपक्ष वालों को पूछ लेना, कांग्रेस में कुछ लोग होंगे, पूछ लेना कि मुझे किस तरीके से। आप डायरी के कुछ लाभार्थियों के नाम बताना तो सारे बता दूंगा। गर्मी लग रही है, आप भी समझो यार कितना पसीना हो रखा है। अरे यार आप मैं परेशान हो रहा हूँ। गाड़ी के पास चलो आ रहा है गाड़ी जाओ मत लगाओ। जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता के बीच में। वो लाल डायरी के राज को बताएंगे, वो भी बताऊंगा जनता को।
जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। ये सदन जानना चाहता है, सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, वह कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य है, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सामान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है और गुड़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप पे आरोप लगाए थे डोटा सर जी, आपने फोन किया सुबह और उसके बाद साजिश बता रहे कि आपने बड़ा धमाका अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश को प्रमाणित कर दे तो सरकार लिए बैठे किसने हाथ बांधे हैं उनको, और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंदर है, तो जमीन हिलती है तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई, मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश का होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने गुड़ा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र के मंदिर को। आज जो कुछ हुआ सदन में, इससे पहले कभी देखा क्या? देश के इतिहास में और लोकतंत्र का इतिहास में आज शर्मसार घटना हुई है। इस तरह का मैंने भी 20 साल के अंदर या राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं देखा न सुना। आज एक मंत्री जब त्याग पत्र देता है या उसको बर्खास्त किया जाता है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपना बयान सदन में रखे, और जब बयान देने के लिए अध्यक्ष से आग्रह करता है, अध्यक्ष इसको नहीं देते। उस समय उसके साथी कांग्रेस के जिनका मंत्रिमंडल का साथी रहा है, विधानसभा का अभी भी साथी है, उससे जिस तरह से मारपीट रफीक खान जी ने और बाकी कांग्रेस के विधानसभा के सदस्यों ने की है, वह निश्चित निंदनीय है। सदस्य के साथ मारपीट करना सरकार इतना लाल डायरी से क्यों करवा रही है? वो लाल डायरी के पन्ने ओपन होने चाहिए, सदन में ओपन हो, बाहर ओपन हो। इनकी जो घटनाएं हैं, जब वो गुड़ा जी कहते हैं कि यदि मैं पोल खोल दूं तो वह एक तरह से वहाँ पे चले जाते हैं मुख्यमंत्री, यानी इस तरह की उसमें घटनाएं हैं। और धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे ईडी का छपा हुआ है, ये डायरी क्यों महत्वपूर्ण थी? मुख्यमंत्री जी बोले गुड़ा जी की डायरी सदन की मेज पर रखवाएं और उस पर खुली बहस हो, तब तो जाकर के असलियत होगी। नहीं तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कांग्रेस अब तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस महाभ्रष्ट है, कमीशन खोर है, उन्हें जनता को ठगा है। इसके कांग्रेस के एमएलए ने इसको किया है। और वो डायरी अपने मंत्री को जब उसका अच्छा था तो डायरी लाने के लिए कहते हैं, जलाने की बात कहते हैं। जलाने की बात क्यों कही थी? उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। ये यहाँ तो लगता है पूरी दाल ही काले की काली है। इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, लक्ष्मण जी वापस लगाओ वापस लगाओ।
बोलने नहीं दिया।